हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम यहाँ हिंदी विषय में पाठ 2 शहीद बकरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है अयोध्या प्रसाद गोयली। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि अत्याचारी और मनमानी के सामने घुटने टेकना कायरता है और ऐसा जीवन व्यर्थ है। इससे तो अत्याचार और मनमानी का संघर्ष में विरोध करते हुए मर जाना अच्छा है। इससे हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी और अत्याचारी को एक सबक भी। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चारावाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। कुछ बकरियां रोज पहाड़ पर चरने के लिए जाती थी, लेकिन एक भेड़िया रोज एक ना एक बकरी को खा जाता था, जिससे परेशान होकर चारावाहे ने वहां पर बकरियां चराना भी बंद कर दिया और बकरियों ने मौत से डरकर वहां पर चरने जाना ही बंद कर दिया। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई पीढ़ी को यह बंधन समझ में नहीं आया। एक ही जगह पर रहना उस बकरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत से गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। कहने का आशय यह है कि वह कभी भी हमारे बाड़े में आकर हम पर अत्याचार कर सकता है। इसी प्रकार से अगर शुतुरमुर्ग रेत में छिप जाता है तो क्या शिकारी उसे छोड़ देता है क्या? नहीं, वह उसे मार देता है। इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पहाड़ की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। उसके मन में यह था कि वह इस तरीके से बंधन में नहीं रह सकती है, वह अत्याचारी का सामना करना चाहती है। सदियों से भोग सदैव भोगने के लिए ही उत्पन्न रहते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं। भोग्य सदैव भोगने के लिए उत्पन्न होता है का अर्थ यह होता है कि हमेशा शक्तिशाली प्राणी कमजोर पर राज करता है। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस प्रकार झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। वह देखना चाहती थी कि किस प्रकार भेड़िया हम पर अत्याचार करता है। आखिर एक रोज़ मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती यानी आनंद के साथ घूमने के लिए निकल गई। कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, क्योंकि भेड़िया वहाँ पर नहीं आया था। वह पूरे दिन आराम से वहाँ घूमती रही, परंतु उसके दर्शन नहीं हुए। लेकिन भेड़िया वहाँ नहीं आया। जुटपुटा होने पर लाचार जब नीचे उतरने पर बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता दिखाई दी। शाम के समय जब वह बाड़े में जाने लगी तब उसने जाते समय भेड़िए को देखा। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बड़ी सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। भेड़िया उसे जाल में फंसाना चाहता था। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतारोहण की सैर करें, यानी आओ और आराम से अपन पर्वत की सैर करते हैं। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गारे में गिर गया होता।
उल्टे मुंह वह नीचे गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंकर्तव्यविमूढ़ सा हो गया, यानी क्या करे क्या न करे जैसी परिस्थिति उसके सामने आ गई। टक्कर खाकर वह अभी संभला भी न पाया था कि बकरी ने पेने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विक्षत सीने में लहू की बहती धारा देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, यानी बुरी तरीके से घायल हो गया और लड़ाई में वह ठहर न पाया। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही असावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर वृक्ष से टकराकर लहूलुहान हो गया, यानी वह खून से भर गया। लहू को देखकर वह उसे लहू में भी उबाल आ गया। लहू को देखकर अब उसे लहू लुहान भी आ गया। उसे बहुत क्रोध आ गया। खून में सने होने के बावजूद भी उसे बहुत क्रोध आया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। वो अकेली थी, उसके साथियों ने उसका साथ नहीं दिया और भेड़िए ने उसे मार दिया। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने सगर्व से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ित को मिलता है। बकरी तो मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। जीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज भाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छ विचरती होती। तोता अपना छोटा सा मोल लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। इससे यह अर्थ निकलता है कि अत्याचारी के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और संगठन में ही शक्ति होती है। अगर सारी बकरियां मिलकर उस भेड़िए पर अत्याचार करती तो भेड़िया मर जाता और सबकी विजय होती, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बकरी के साहस ने आखिर उस भेड़िए को तरतर करने के लिए छोड़ दिया और खुद शहीद हो गई।